हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनान एजुकेशन फैमिली में। हमने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के 24-25 वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं और ये सारे के सारे टॉपिक्स, एटलीस्ट 45 टॉपिक्स जो है मिडिवल हिस्ट्री से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम 78 बीपीएससी सीरीज के लिए कवर कर रहे हैं। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री हर जगह एक ही रहने वाला है। और सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था मध्यकालीन इतिहास का। जो फर्स्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया है वो था उसके स्रोत के बारे में कि कहाँ से, कौन से स्रोत से हमें उसका पता चलता है। फिर हमने देखा था अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं। उसके बाद हमने बात करी थी उसके प्रशासन की, बाबरनामा की, इन सारी चीज़ों की हमने बात करी थी। इन शॉर्ट जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री। हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है इस्लाम का अभ्युदय एवं प्रसार। सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड है और आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो रिविजन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, 7वीं शताब्दी में पश्चिमी अरब व्यापारिक मार्ग पर काफिलों के एक शहर में मक्का का उदय हुआ था और कुरैश नामक जनजाति ने उस काल में मक्का पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। कौन सी जनजाति ने? कुरैश नामक जनजाति ने। नेक्स्ट है, मक्का में अरबों का सर्व प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा था? तो ये था काबा। और उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश बानु हाशिम वंश में हुआ था। किनका जन्म? इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनका। हजरत मोहम्मद की माता का नाम पूछा जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीदा था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद ने खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं, इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ। अल्लाह के अंतिम दूत के रूप में पैगंबर मोहम्मद को मान्यता दी गई। कुरान की ईश्वर के अंतिम एवं अटल सत्य के रूप में मंजूरी दी गई। कुरान को काबा की ओर मुंह करके दिन में 5 बार नमाज अदा करना और मुस्लिम समाज के कल्याणार्थ ज़कात का दान करना। रमजान के महीने में उपवास एवं मक्का की यात्रा। तो ये 5 जो है ये प्रसिद्ध इस्लाम के स्तंभ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उपरोक्त गुफा में देवदूत ने हजरत मोहम्मद साहब को स्वप्न में दर्शन दिया था, कहा जाता है, एवं उन्हें संबोधित कर ज्ञान प्रदान किया था। उपरोक्त घटना को इस्लामी परंपराओं में इस रहस्य को उद्घटित करने वाला पहला संबोधन कहा गया है और मोहम्मद द्वारा प्राप्त संबोधनों को पवित्र ग्रंथ कुरान में संकलित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड और इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट है कुरान एवं हदीस, जिसको मोहम्मद साहब की उक्तियां कहा जाता है। किसको? हदीस को। इस्लाम के ज्ञान के लिए प्रमुख स्रोत है। तो कौन कौन से प्रमुख स्रोत है इस्लाम के ज्ञान के लिए? तो ये है कुरान एवं हदीस। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक पैगंबर द्वारा की गई यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने पैगंबरवाद के दावे को स्थापित करने के लिए बद्र के युद्ध में पहली बार तलवार उठाई थी और यह घटना इस्लामिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कौन सा? जब हजरत मोहम्मद साहब ने पैगंबर के दावे को स्थापित करने के लिए बद्र के युद्ध में पहली बार तलवार उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धीरे धीरे अरब की विभिन्न जनजातियों ने पैगंबर के विचारों की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और इस्लाम द्वारा अरब के पूज्य चिन्हों का अपने अंदर समावेश किया गया। इस धर्म ने यहूदी और ईसाई धर्मों से एक दूरी बना ली थी इस्लाम धर्म ने। और 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उन्हें मदीना में दफनाया गया। देवदूत जिब्राइल
गैब्रियल ने कुरान अरबी भाषा में हजरत मोहम्मद को संप्रेषित किया? और मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात इस्लाम का शिया एवं सुन्नी में विभाजन हो गया। तो दो विभाजन किस में हुआ? शिया एवं सुन्नी में। जो सुन्नी मत पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का विवरण में विश्वास करते हैं, तो वे सुन्नी, तथा शिया जो है वो समुदाय, शिया समुदाय जो है ये अली हुसैन पैगंबर के दामाद की शिक्षाओं को मानता है। तो यहाँ पे आपको जो क्लासिफिकेशन है, जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि शिया किस मत को मानते हैं और सुन्नी किस मत को मानते हैं। विश्राम दिवस इस्लाम के अनुसार शुक्रवार को निर्धारित हुआ तथा तुरही एवं घड़ियालों की आवाज की जगह अजान प्रार्थना की पुकार ने ले ली। ओके, अजान जो प्रार्थना किया जाता है उसको आप धार्मिक इस्लामिक भाषा में आप अजान कहते हैं। रमजान पवित्र महीना घोषित हुआ और किबला प्रार्थना के दौरान मुख की दिशा यरूशलेम के स्थान पर मक्का को निर्धारित किया गया। अल्प समय में ही इस्लाम का प्रसार कहाँ हो गया? तो ये उत्तर अफ्रीका, आइबेरिया प्रायद्वीप से ईरान एवं भारत तथा उसके आगे तक पहुंच चुका था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको कहा जाता था खलीफा। और तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में पद समाप्त कर दिया और ईद ए मिलाद उन नबी नामक लोकप्रिय त्योहार मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवनी लिखने का श्रेय अगर पूछा जाए किसको जाता है, तो ये जाता है इब्न इशाक को। सो ये था हमारा आज का इस्लाम धर्म का अभ्युदय कैसे हुआ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मक्का मदीना से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब से, पैगंबर साहब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम देखेंगे अरबों का आक्रमण कहाँ कब हुआ। उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, मैं आपको इन शॉर्ट आपको एक समराइज्ड वे में इस वीडियो में बताना चाहूँगी। उसमें हम कवर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, अरब आक्रमण का राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में, धार्मिक प्रभाव के बारे में, न्यायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे उससे रिलेटेड वो हम कवर करेंगे। और लास्ट में कुछ वन लाइनर पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।